परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन ने ग्वालियर के बाल भवन में लगातार 7 घंटे पद्मासन मुद्रा में बैठकर के ध्यानाकर्षण किया। उनके साथ नेहरू पार्क के सेंटर हेड धर्म सिंह जी ने भी लगातार 5 घंटे पद्मासन स्थिति में बैठकर के ध्यान लगाया है। तो इस मौके पर परमालय प्रेमी वाहिनी के प्रांतीय प्रशिक्षक डॉक्टर अंश विनय कुमार राय द्वारा उनको शॉल भेंट किया गया है और उनको प्रांतीय संगठक की जिम्मेदारी परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन ने दी। सीधी तस्वीरें आपको तपोस्थली बाल भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर आज नूतन वर्ष का आगमन एवं 2024 के विदाई समारोह पर परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन ने उनको प्रांतीय संगठक की जिम्मेदारी धर्म सिंह जी को सौंपी है। इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज पर धर्म सिंह जी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। सिंह जी जो कि अभी परमालय प्रेमी वाहिनी के मुख्य रूप से उनको आज नया पदभार मिला है और 5 प्रांतीय संगठक के रूप में जिम्मेदारी मिली है। आज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 5 घंटे ध्यान में रहे हैं। 5 घंटे ध्यान की अनुभूति कैसी रही धर्म सिंह जी आपकी? सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूं सेजवानी जी को और परमालय जी को, जिसने मुझे और हमारे बड़े भाई राजेंद्र जी को जो मुझे इस रास्ते में लेकर के आए। मैं तो एक साधारण योगा करता था, मुझे पता ही नहीं था कि ध्यान में भी इतनी शक्ति होती है। जब मैं नेहरू पार्क में योगा कर रहा था तो हमारे अंश जी गए और उनने अपना परमालय जी के बारे में और हमारे सेजवानी जी के बारे में बताया। तो हम लोगों ने योगा किया, इनके साथ जो वो चरण होते हैं 7 वो किए। पर कुछ दिनों से मैं जब ध्यान में बैठने लगा तो मैं मात्र 30 मिनट बैठता था, कभी 30 मिनट 25 मिनट में ध्यान कर पाता था। पहली बार जब सेजवानी गए तो मैंने 48 मिनट हाथ ऊपर करके रखे। 48 मिनट फर्स्ट टाइम गया तब 48 मिनट मैंने हाथ ऊपर करके रखे। वहाँ पर सेजवानी आप भी थे उस टाइम पे। तो उसके बाद ध्यान तो करते थे, पर 4-5 दिन से इनका लगातार फ़ोन आ रहा था कि आपको हमारे साथ ध्यान में बैठना है और जब बाल भवन में बैठेंगे। तो मैंने प्रयास किया, पहले तो वही सम्यक आहार जो बोल रहे हैं वो वाला प्रयास किया मैंने कि मैं कल ही शाम को बात हुई कि मैं खाना नहीं खाऊंगा शाम का, क्योंकि खाना खाऊंगा तो मैं ध्यान में नहीं बैठ पाऊंगा। तो मैंने ऐसा ही किया, बहुत जल्दी खाना खा लिया था। यही 4 बजे जगा, फिर उसके बाद नहाया, उसके बाद मैं यहाँ 5 बजे मैं 6 बजे आ गया था। 6 बजे के 10 मिनट में मैं ध्यान में बैठ गया। मैंने 2.5 घंटे का किया। उसके बाद मेरी एकदम यहाँ पर योगा चल रहा था, जो प्रणाम चल रहे थे वो सारी सुनाई चल रही। इनने जितने भी बार स्टेप किए वो सब मेरे को याद हो रहा था कि मतलब ये वही कर रहे हैं। मतलब मैं अपने आप में था, यहीं पर था, कहीं बाहर नहीं गया था, सांसों पे ध्यान चल रहा था। कितने समय से आप जुड़े हैं परमालय जी? परमालय जी को मेरे को 6 महीने, जुलाई में जुड़ गया था मैं। जुलाई से तैयारी चालू की है, जुलाई से अभी तक कितने महीने हो गए, 6 महीने होने जा रहे हैं। क्या परिवर्तन आया आपके स्वभाव में, जीवन में आपके? परिवर्तन ये आया है कि सबसे पहले तो सम्यक आहार अपना जो बदला किया है, ध्यान और मतलब खाने की जो पहले हम उल्टा सीधा खाते थे सुबह, वो खाते थे पहले आप? पहले तो सुबह तो जो भी मिल जाता था। अभी जब से ये फल और उस पे आए हैं डाइट पे, तो उससे एकदम वजन कम हुआ। पहले तो सबसे पहले अंतर पड़ा वजन में। वजन में तो मेरे से सब लोग कहने लगे क्यों कमजोर होता जा रहा है, क्या और कितना कमजोर होगा। मैंने कि अब मैं क्या कर दूँ, आए ऐसा कर रहा हूँ, उससे कमजोरी आ रही है। कमजोरी नहीं आई, उससे कमजोरी बिल्कुल नहीं आई है, पर फैट चला गया, पूरा फैट चला गया बॉडी का, और उससे ध्यान लगने लगा। वैसे ध्यान नहीं लगता था, जब वो आहार लिया है जब से बहुत ध्यान हो। सेजवानी में आप चाहे 1 लाख रुपए दोगे फिर भी ऐसी थाली नहीं मिलेगी आपको जो सेजवानी में मिलती है। सेजवानी जरूर जाना चाहिए, बदलाव तो वहीं से हुआ है, सही चीज़ का बदलाव वहीं से हुआ। बहुत सारी चीज़ें हमारे परिवर्तन आया है, कैसे बात करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कब कितने टाइम आपको जगना चाहिए, और व्यवहार कैसे रखना चाहिए, घर में संस्कार कैसे होना चाहिए, वो हमारे परमालय जी ने हमको सिखाया है। ऊर्जा का लेवल क्या हो जाता है? ऊर्जा लेवल तो ऐसा था परमालय जी के यहाँ, तो ऐसी ऊर्जा थी कि उस ऊर्जा का तो कोई तोड़ ही नहीं था। पर वहाँ की ऊर्जा हम ग्वालियर ले आए, कम से कम 15 दिन चली वो ऊर्जा। 15 दिन तो ऐसी चली कि मैं सुबह ही उठ जाता 3 बजे। पत्नी कहती थी क्या करने लगे हो ये? 3 बजे उठ करके मैंने कही मुझे
3 बजे उठ के छत पे हाथ खड़े कर देता था। और वही मैं 48 मिनट मैंने करा कम से कम 15 दिन। फिर वो थोड़ा सा बोले पागल हो गया सेजवानी जा करके। मैं शेरवानी गए थे तो क्या विचार लेके गए थे? हाँ विचार तो ये लेके गया था, जान ही रहे थे हम सेजवानी, और फिर बोले कि चलो चलते हैं, कि हम एक दिन रुकेंगे और सीधे वहीं से गोवा जाएंगे। तो सेजवानी पहुंचते ही ऐसा हुआ कि वहां से ये लग रहा था कि अब यहाँ से जाना ही नहीं है। वो तो 5 दिन का कैंप था, परमाले जी ने 5 दिन, चौथे दिन तो हमारा टिकट काट दिया, जाओ अब ऊर्जा अपनी ग्वालियर में ही बांटना। तो साहब परमाले जी तो वास्तव में दूसरे भगवान बन के आए हैं इस पृथ्वी पे। उनका तो जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना करना चाहिए। बहुत ही सुंदर उनका वहाँ पर जो उनने कैंप बनाया, उसके अंदर इतनी ऊर्जा रहती है। जब छत पे हम खड़े होकर ऊर्जा लेते थे तो हमको खुद वहाँ से, जो लोग कहते हैं तारे टूटते हैं, वो स्वयं वहाँ देखने को मिले हमको। ऐसी ऊर्जा हमको महसूस हो रही थी वहाँ पर। अपने आप 3:30 बजे जग जाते थे और 6-7 बजे तक वहाँ ध्यान होता था। फिर उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट नाश्ता तो इतना टॉप था, लोग वाग तो ये कहते थे ऐसा नाश्ता हमको कभी मिल ही नहीं सकता जो हम, और यहाँ कभी नहीं कर पाया वो नाश्ता वहाँ मिलता है। ऐसे ही थाली जो मिलती थी, ऐसे भाव भर के खिलाते थे वो लोग, कि जिसका कोई खाना आ जाता था सामने, वो भी आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके खाना है, आप कैसे भी बैठ जाते हैं। खाने का भी स्टाइल उन्होंने बताया कि एक वो होना चाहिए आपके पास बैठ के, ऐसे नहीं है कुर्सी पे बैठ के खाओ, वो भी नहीं बताया। बहुत खाने का तरीका उनका बहुत अच्छा था। कोई भी दाना नहीं छोड़ना चाहिए खाने की थाली में, बिल्कुल एक इतना भी नहीं छोड़ा। वो खाना इतना उससे भाव से बनाते हैं, उसको आप ऐसे ही फेंक देते हैं। कई जगह भोजन करते हैं तो खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं भोजन का अनादर करते हैं, अनुशासन में नहीं। अनुशासन में होना चाहिए। ये मेरे को अभी मलेशिया से मेरे घर धर्म गुरु आए अभी, उनने भी बताया। जब वो खाना खा रहे थे तो उनने जितना भी, एक ज़बरदस्ती किसी ने रख दिया तो उनने कही मुझे खाना पड़ेगा, मुझे आपने अपने भाव से दिया, जबकि मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे खाना पड़ेगा, फेंकूंगा नहीं इसको। तो ऐसा है, थाली में कुछ छूट है नहीं, आप उतना ही लो जितनी ज़रूरत है। हाँ, जो गरीब बच्चे घूम रहे हैं, जो लोगों के पास वो भोजन नहीं पहुंचता है, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। यदि आप बचाओगे तो उनके घर तक जरूर पहुँचेगा, फेंकेगा नहीं तो वो। बहुत बहुत